हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल देसी पढ़ाकू पे। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एमबी पब्लिकेशन बुक से लेकर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एस से रिलेटेड है। तो ए से लेकर के जेड तक जो है मैंने पहले करवा दिया था, एस बस छूटा हुआ था तो उसे मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। इसमें टोटल 89 वर्ड्स होने वाले हैं एस से, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहला वर्ड जो है वह है सेप्टास। सेप्टास का मतलब होता है इंटेंशनल डैमेज टू अरेस्ट प्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, इट मीन्स जानबूझकर क्षति पहुंचाना ताकि प्रगति में बाधा पहुंचे। तो देखिए इसको आप दो तरीके से याद कर सकते हैं, दो ट्रिक मैंने बनाई है। पहला तो आप ऐसे याद कर सकते हैं सब ताज, इसे क्या कर सकते हैं आप रिलेट कर सकते हैं सब ताज से। तो सब कोई क्या है, आपने मुंबई अटैक बम ब्लास्ट के बारे में सुना होगा, उसमें क्या करते हैं जो आतंकवादी होते हैं वो सीरियल बम ब्लास्ट करते हैं ताज होटल पे। तो सब क्या कर रहे थे उस टाइम में, ताज को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। सब क्या कर रहे थे, ताज को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, सैबटाज का मतलब क्या होता है, क्षति पहुंचाना जानबूझ करके। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है, सब ताश। अब आप इसे जो है टैस को पढ़िए ताश। ताश का मतलब जो पत्तियां खेलते हैं लोग, कार्ड खेलते हैं, रमी खेलते हैं। आजकल देखते हैं आप एडवर्टीजमेंट भी होता है रमी खेले और पैसा बनाए। तो सब क्या करते हैं, ताश खेल रहे हैं और अपने फ्यूचर को जानबूझकर क्षति पहुंचा रहे हैं, ठीक है, या फिर प्रगति में बाधा बन रहे हैं। इस तरह से भी आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो सब ताज होटल के पीछे पड़ गए थे और उसे क्या कर रहे थे, क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो सैप्टास को। चलिए सेकंड वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वर्ड है हमारा सैक्रिलेज। देखिए सैक्रिलीज, सैक्रिलीज मीन्स क्या होता है, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड। मतलब कोई सा भी कोई पवित्र स्थान हो, पवित्र वस्तु हो, आप उसे क्या कर रहे हो, अपमान कर रहे हो उसका, या फिर आप उसे दूषित करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है सैक्री। देखिए यहाँ पे सैक्री, सैक्री को आप जब आप रिलेट करेंगे तो सैक्रेड से आएगा। सैक्रेड का मतलब क्या होता है, पवित्र स्थान। और लेक से यहाँ पे पढ़िए LEG, लेक का मतलब पैर। तो सैक्रेड कौन होता है, तो हमारी नदियां जितनी हैं, गंगा है, यमुना है, वो हमारे लिए क्या है, सैक्रेड है, मतलब पवित्र हैं। और हम उसमें क्या करते हैं, लेग डालते हैं, यानी कि हम अपने पैर को जो है डाल देते हैं और उसे अपवित्र करते हैं। तो वही हुआ यहाँ पे, किसी पवित्र चीज या स्थान का अपमान करना, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। थर्ड वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वर्ड जो है हमारा है वो है सैमारिटन। सैमारिटन का मतलब होता है वन हु हेल्प्स अदर्स, मतलब जो दूसरों की सहायता करे, या एक व्यक्ति जो दूसरों की सहायता करता है उसे हम कहते हैं सैमारिटन। ठीक है, ये सारे जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैंने लिए हैं गूगल से। तो ताकि आपको जो है मैं गलत ना पढ़ पाऊँ, प्रोनाउंसिएशन को हम गलत ना कर पाऊँ, इसलिए मैंने गूगल से उठाया। ठीक है, तो देखिए अब हम इसे याद कर सकते हैं क्या, समर। दो इसे जो है ना समर पढ़िए आप, SAMAR, समर। तो समर का मतलब क्या होता है, युद्ध भूमि, युद्ध क्षेत्र। तो समर से आपको माइंड में जो है आ रहा होगा महाभारत की छवि। तो महाभारत के युद्ध में क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन की सहायता करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अर्जुन की सहायता कहते हैं। तो वो श्री कृष्ण भगवान कैसे हो गए, तो वो समैरिटन हो गए। ठीक है, वो दूसरों की सहायता करते हैं। तो याद कर लीजिए समर, कृष्ण भगवान ने महाभारत के समर में धर्म का साथ दिया और अर्जुन की क्या की, सहायता की। तो समैरिटन का मतलब हो जाएगा दूसरों की सहायता करने वाला। नेक्स्ट है सेंटोरियम। सेंटोरियम का मतलब होता है अ प्लेस विद अ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। अब यहाँ पे देखिएगा इसका मतलब होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक स्थान। अब देखिए सैनिटोरियम, अब इसमें एक वर्ड आ रहा है क्या, सेना। क्या आ रहा है, सेना। सेना में सोल्जर्स हो गए, कोई सा भी हो, वो थल सेना हो या फिर जल सेना हो। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सैनिटोरियम। तो इसका मतलब क्या होता है, सेना। ट्रिक सुनिएगा, सेना जो कि युद्ध में तोड़ फोड़ कर आ रही है, तोड़ फोड़ कर मार आ रही है, मतलब उनकी हड्डियां टूट गई हैं, किसी के हाथ टूट गए हैं, पैर टूट गए हैं, तो उनको कहाँ जो है एडमिट किया गया, तो सैनिटोरियम में, जहाँ पे उनका जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे बेहतर होता जाए, सुधार होता जाए। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक, सैनिटोरियम। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सेंचुरी। तो देखिए ये वर्ड बिल्कुल ट्रिक्स इसकी बनाने की जरूरत है नहीं। सेंचुरी आप घूमते होगे कहीं की भी, चाहे वो राजस्थान की सेंचुरी हो, गुजरात की हो, मतलब जहाँ पे जीव जंतुओं को रखा जाता है, ठीक है, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको वहां पे रखा जाता है, तो उसी को बोलते हैं सेंचुरी। और रिजर्व फॉर एनिमल्स, बर्ड्स, ETC इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब
पशु पंक्षियों के सुरक्षित विचरण का स्थान उसे हम अभयारण्य भी कहते हैं। और आपने जो है जीके में भी अभयारण्य बहुत सारे याद किए होंगे, सारिस्का वन अभयारण्य और भी तरह तरह के वन अभयारण्य जो है आपने याद किए होंगे। तो वही सेंचुरी का मतलब क्या होता है, अभयारण्य, ठीक है, जहाँ पे जानवरों को, पशु पक्षियों को रखा जाता है। नेक्स्ट सैंक्टम। सैंक्टम मीन्स होता है अ वेरी प्राइवेट प्लेस, यानी कि निजी कमरा, और इसको हम सैंक्टोरियम भी बोल सकते हैं या फिर सैंक्टम। तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, सैंक से ऐसा लग रहा है शयन, शयन मीन्स क्या होता है, सोना, जहां पे हम सोते हैं उसको हम बोलते हैं शयन कक्ष। क्या बोलते हैं, शयन कक्ष। तो हम ऐसे बोलेंगे सैंक्टुम, ठीक है। सैंक्टुम मतलब मेरे शयन कक्ष में तुम प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, प्राइवेट कमरा है, निजी कमरा है। तो सैंक्टम, ठीक है, सैंक्टम, सैंक्टुम, शयन तुम, मेरे निजी कमरे में तुम सो नहीं सकते, क्योंकि ये मेरा निजी कमरा है, मेरा प्राइवेट प्लेस है। तो सैंक्टम या सैनिटोरियम, ठीक है, सैंक्टोरियम मीन्स वही निजी कमरा है, प्राइवेट प्लेस। नेक्स्ट देखिएगा वर्ड क्या है, सांगफवा, SANGFROID, सांगफवा। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है बैलेंस ऑफ माइंड इन डिफिकल्ट सिचुएशन। इट मीन्स मुश्किल परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना। मतलब बहुत ज्यादा मानसिक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, फिर भी आपने जो है मानसिक संतुलन बनाए रखा है, तो उसी को बोलते हैं हम सांगफवा, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रिक क्या बनेगा, उसके साथ फ्रॉड हो गया, संग, संग SNG से संग, संग मतलब हिंदी वाला, संग मतलब साथ। अब फ्रॉइड से याद रखिए फ्रॉड, उसके संग क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। फिर भी उसने जो है अपनी मानसिक स्थिति को बिल्कुल संतुलन में रखा। मतलब उसने अपने मन को इधर उधर विचलित नहीं होने दिया, अपने मन को बिल्कुल शांत रखा, संतुलन बनाए रखा। तो उसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ माइंड इन डिफिकल्ट सिचुएशन। संग फ्रॉड, उसके संग फ्रॉड हो गया, फिर भी उसने जो है अपनी मानसिक संतुलन जो है वो बनाए रखी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सेटाइयर। सेटाइयर का मतलब होता है अ पीस ऑफ राइटिंग इंटेंडेड टू मोक एट समथिंग, मतलब किसी का मजाक उड़ाने वाला लेखन, ठीक है। पेपर में आपने बहुत बार देखा होगा, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें लोगों का मजाक बनाने के लिए, पिक्चर में देख सकते हो आप, लोगों का मजाक बनाने के लिए क्या है, लोग तरह तरह के लेख लिखते हैं, ठीक है, हास्यप्रद मजाकिया लेख लिखते हैं, उसी को बोलते हैं सटाइयर। तो देखो सटाइयर को हम अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो ऐसा हो जाएगा सता यार। सता यार मतलब सता में सताना, ठीक है, जब हम किसी को सताते हैं तो बोलते हैं ना मुझे मत सताओ। और यार, तो देखो सता रे, अरे उसे मत सता रे, उसका मजाक मत उड़ा, उसे मत सता रे, उसका मजाक मत उड़ा। तो सटाइयर का मतलब क्या हो जाएगा, मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाने वाला लेखन, ठीक है। तो इस तरह से आपको सटाइयर याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड फिर से एक सटाइयर आया होता, तो सटाइयर का मतलब वही होता है फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द मोकरी। मोकरी का मतलब मजाक होता है, ऐसा लेख या पुस्तक जिसमें किसी का मजाक एवं आलोचना होता है, ठीक है, आलोचना की जाती है। तो उसी को भी सेम ट्रिक से याद करेंगे, सतारे से, उसे मत सतारे, उसका मत मजाक उड़ा रहे। तो सटाइयर का मतलब क्या होता है, क्रिटिसिज्म एंड मोकरी, मतलब मजाक उड़ाने वाला लेख या फिर लेखन। नेक्स्ट वर्ड है देखिए सोटे। सोटे का मतलब होता है टू फ्राई क्विकली इन अ लिटिल हॉट ऑयल्स। इट मीन्स थोड़े तेल में तलना। अब देखिए क्या है, जब भी हम कोई सामान वगैरह बनाते हैं या फिर फूड वगैरह बनाते हैं तो हम उसे तलते हैं। तो देखिए आपने सोठ के बारे में सुना होगा, सोठ जो घर में हम हलवा वगैरह बना के खाते हैं ठंड के दिनों में, तो उसको सोठ बोलते हैं, ठीक है। तो सोठ का क्या बनाया जाता है, हलवा बनाया जाता है। अब सोठ को क्या करते हैं, सोठ को हम पेन में डालते हैं, पेन में या कढ़ाई वगैरह में तेल डालते हैं और सोठ को उसे हम भूनते हैं हल्की आंच पे, तो उसी को बोलते हैं सोटे। तो इट मीन्स क्या हो गया, उसको हम बोलते हैं सोट। और इसी तरह से आप इसे याद कर सकते हो सोटे, ठीक है। सोटे का मतलब क्या होता है, थोड़े तेल में तलना। इट मीन्स टू फ्राई क्विकली इन अ लिटिल हॉट ऑयल्स, ठीक है। तो याद हो जाएगा आपको। पिक्चर भी देखते चलिएगा, पिक्चर भी पिक्चराइज कीजिएगा तो आपके माइंड में जो है बिल्कुल याद होता चला जाएगा सारा कुछ। नेक्स्ट है स्कार। अब देखिए ये तो बिल्कुल इसकी ट्रिक बनाने की जरूरत है नहीं, स्कार मार्क्स जो है सबके चेहरे पे पड़ते हैं, स्कार मार्क्स है ना, दाग धब्बे वगैरह, उसी को बोलते हैं स्कार। अ मार्क रिमेनिंग ऑन द स्किन फ्रॉम अ वाउंड, यानी एक जख्म जब हो जाता है और वो जख्म ठीक होता है तो वो जख्म अपने पीछे जो है एक धब्बा छोड़ जाता है, ठीक है, अस्कार छोड़ जाता है, दाग छोड़ जाता है, उसी को हम बोलते हैं अ मार्क रिमेनिंग ऑन द स्किन फ्रॉम अ वाउंड। त्वचा पर चोट निशान, चोट का निशान या फिर दाग, उसी को बोलते हैं स्कार मार्क। नेक्स्ट देखिएगा सीनिक। सीनिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू ब्यूटीफुल नेचुरल सीनियरी। इट मीन सुंदर और मनोरम, जो बहुत ज्यादा सुंदर दिखे, मनोरम दिखे, उसे हम बोलते हैं सीनिक। तो देखिए सीनिक को याद रखिए सीन से, क्या सीन है ताजमहल का,
ताजमहल का क्या सीन है, इट मीन बहुत सुंदर है ताजमहल, बहुत मनोरम है ताजमहल। तो रिलेटिंग टू ब्यूटीफुल नेचुरल सीनियरी, ठीक है, सीनियरी से क्या बना है, सीनिक बना है, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है हैविंग डाउट ओवर समथिंग, मतलब किसी भी बात पे डाउट होना, संदेह होना, उसी को हम बोलते हैं हैविंग डाउट ओवर समथिंग स्केप्टिकल। अब देखो स्केप्टिकल को ऐसे याद रखो, सेप्टिकल, ठीक है, कल सेफ्टी, यानी कि कल को लेकर आप सेफ्टी, ठीक है। ऐसे याद करो कि कोई प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, कोई क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है उन्हें, क्या रखना है उन्हें, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। और उन्हें संदेह होता है ना, अगर उनके पास कोई अच्छी सेफ्टी ना हो या फिर बॉडीगार्ड वगैरह ना हो, तो उनको क्या होगा, संदेह होता रहेगा अपनी सेफ्टी पे, कि कहीं से कोई आके मुझ पर अटैक ना कर दे, कोई जान लेने की कोशिश ना करे। तो उसी को बोलते हैं स्केप्टिकल का मतलब संदेह से भरा, समथिंग सस्पिशियस भी बोल सकते हो, या फिर हैविंग डाउट ओवर समथिंग भी आप बोल सकते हो। तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना मुझे तो संदेह है इस पर, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है सेप्टर। सेप्टर का मतलब होता है अ स्टाफ कैरिड बाय अ किंग एज अ साइन ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए क्या है यहाँ पे, राजा द्वारा धारण किया गया राजदंड। अब इस तरह का आपने बहुत सारे मूवीज में राजदंड जरूर देखा होगा आपने, जो राजा जो है अपने हाथों में लेकर के चलता है, वो राज चिन्ह का प्रतीक होता है, तो उसी को बोलते हैं सेप्टर, ठीक है। तो सेप्टर को ऐसे याद कीजिए, सेप तरह, देखिए सेप, सेप का मतलब बहुत आकार, ठीक है, इसका सेप देखिए आप। तो राजदंड के तरह, राजदंड के तरह के शेप दिखाने पर राजा को ये राजदंड पसंद आया, राजा को, ठीक है, राजदंड के तरह तरह के शेप दिखाने पर, मतलब एक दुकान में राजा जो है वो राजदंड खरीदने गए या बनवाने गए, तो जो दुकानदार था उसने उन्हें दिखाया राजा को बहुत तरह तरह के, कैसे, तरह तरह के सेप्टर, टर से तरह तरह, बहुत तरह तरह के शेप दिखाए, तब उनको जो है राजदंड, लास्ट में ये राजदंड उनको पसंद आया। तो सेप्टर का मतलब क्या हो जाएगा, राजदंड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्कीमेटिज्म। स्कीमेटिज्म का मतलब होता है अरेंज इन अ सिंबॉलिक एंड अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, इट मीन्स सांकेतिक परंतु सरल भाषा में व्यवस्थित, इसी को बोलते हैं स्कीमेटिज्म। अब देखो यहाँ पे क्या, स्कीमेटिज्म में एक वर्ड आ रहा है स्कीम, क्या वर्ड आ रहा है, स्कीम। तो उसने अपनी स्कीम संकेत में बता दी, उसने अपनी सारी स्कीम जो है वो संकेत में बता दी, ठीक है, सिंबॉलिक तरीके से बता दी, सिंप्लीफाइड तरीके से बता दी, उसी को बोलते हैं स्कीमेटिज्म, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है सिंटिलेटिंग। देखिए सिंटिलेटिंग बहुत आसान सा वर्ड है जो कि हम जियोग्राफी में पढ़ते रहते हैं। सिंटिलेटिंग का मतलब होता है एक रोमांचक अनुभव या फिर अ वाइवेसियस एंड द लाइवली एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे देखो सिंटिलेटिंग को अगर ऐसे याद करें, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट सिंटिलेटिंग, रिलेट कीजिएगा, साइंटिस्ट सिंटिलेटिंग, यानी कि साइंटिस्ट लोग जब अपने स्पेस में जाते हैं, साइंटिस्ट लोग जब स्पेस में जाते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, तो सिंटिलेटिंग महसूस होता है, यानी कि बिल्कुल एक रोमांचक अनुभव महसूस होता है जब वो जाते हैं स्पेस में। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, वंस अगेन, सिंटिलेटिंग, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग जब अपने स्पेस में जाते हैं तो उन्हें सिंटिलेटिंग महसूस होता है, इट मीन्स एक रोमांचक अनुभव होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्क्रिम्प। अस्क्रिम का मतलब होता है वन हु लिव्स चीपली एंड स्पेंड्स लिटिल, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण जीवन बिताता है और धन एकत्रित करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे रिलेट कीजिएगा, स्क्रिम को पढ़िए आइसक्रीम, स्क्रिम आइसक्रीम, स्क्रिम आइसक्रीम। तो आइसक्रीम वाला साधारण जीवन बिता करके पैसे सेव करता है। एक आइसक्रीम वाला है आपके गली मोहल्ले में, वो आकर बेचता है, बेचारा साधारण कपड़े पहनता है, तो कैसा है, तो वो साधारण कपड़े पहन करके पैसे जमा करता है, ठीक है। तो स्क्रिम्प का मतलब क्या हुआ, वन हु लिव्स चीपली एंड स्पेंड्स अ लिटिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा स्क्रूपलस। स्क्रूपलस मीन्स होता है डिलीजेंट थ्रू एंड एक्सट्रीमली अटेंटिव टू डिटेल्स, इट मीन्स हुआ कर्तव्य के प्रति समर्पित एवं चौकस, जो बहुत डिलीजेंट हो। डिलीजेंट मैंने बहुत बार आपको याद करवाया कि दिल्ली के जेंट्स लोग क्या है, बहुत ज्यादा मेहनती हैं। ट्रिक से मैंने बताया था आपको डिलीजेंट को कि दिल्ली के जेंट्स क्या है, बहुत मेहनती होते हैं। तो वही लिखा हुआ डिलीजेंट थ्रू एंड एक्सट्रीमली अटेंटिव टू डिटेल्स, मतलब कर्तव्य के प्रति समर्पित एवं चौकस। इसको ऐसे याद करें, स्क्रू प्लस, ठीक है। स्क्रू, स्क्रू का मतलब वो स्क्रू होता है ना, खोलने वाला, लगाने वाला, मशीनों में लगाया जाता है। तो उसी को रिलेट करके मैंने जो है ट्रिक बनाई है कि जो मेहनती होता है,
जो क्या होता है, मेहनती होता है, वो एक एक स्क्रू सोच समझकर प्लस माइनस करके लगाता है। ठीक है, अब जो मेहनती नहीं होगा वो तो जैसे पाएगा वैसा स्क्रू को टाइट करके चला जाएगा, लेकिन जो मेहनती होगा वो एक एक स्क्रू को प्लस माइनस देख करके कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है वहां पे ऐसे करके वो जो है वो लगाएगा, ताकि वो जो है क्या है, स्क्रप्लस है। ठीक है, स्क्रूप्लस है मतलब क्या, डिलीजेंट है। ठीक है, मेहनती है। नेक्स्ट देखिए वर्ड स्कल्डी। स्कल्डी का मतलब होता है अ प्लेस बिसाइड किचन वेयर वॉशिंग इटीसी इज डन। इट मीन्स रसोई के बगल का कमरा जहां बर्तन आदि धोया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे डिवाइड कीजिए, स्कूल रे। ठीक है, स्कूल रे, स्कलरी, स्कूल रे। तो हमारे स्कूल में भी, अरे हमारे स्कूल में भी क्या है, स्कलरी है, जहाँ पे क्या क्या आता है, बर्तन वगैरह धोए जाते हैं। तो हर एक स्कूल में क्या होता है, कैंटीन होता है, और कैंटीन में एक बर्तन धोने का अलग से स्कलरी होता है। ठीक है, आप लोग बहुत से जितने भी हैं आप लोगों ने बहुत ने ये वर्ड जो है यूज किया होगा स्कूल में भी, कि स्कलरी कहाँ पे है, यानी कि बर्तन जहाँ पे धोया जाता है वो कहाँ पे है। तो ये हमारे घर में भी होता है, स्कूल वगैरह में भी होता है, जहाँ पे बर्तन धोए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा वर्ड, वो है सेकुलर। तो सेकुलर की कोई ट्रिक बनाने की जरूरत है नहीं, है ना। आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा, हम रिलेट करते हैं कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, यानी दैट विच इज अ गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर द ऑनर्ड। मतलब एक सरकार जो सभी धर्मों को एक समान रूप से देखती है उसे हम बोलते हैं सेकुलर। तो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, है ना, तो याद हो जाएगा, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, तो उसी को हम सेकुलर कहते हैं। नेक्स्ट है सेडेटिव। सेडेटिव मीन्स होता है a drug taken for its calming or sleep inducing effect on an एर्टिन। देखिए क्या है यहाँ पे, मतलब होता है नींद लाने वाली दवा, इसी को बोलते हैं सेडेटिव। देखिए ये वर्ड ये जो टैबलेट आपने बहुत सारे देखा होगा, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको रात में नींद नहीं आती है, तो वो नींद लाने के लिए जो है सेडेटिव जो टैबलेट है उसका यूज करते हैं या फिर दवा का यूज करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम सेडेटिव। अब देखो इसको हम याद करेंगे ऐसे, सैड, सैड से याद कीजिए, SAD, सैड का मतलब उदास, और यहाँ पे टाइव लिखा हुआ टीवी। ठीक है, तो जब वो सैड होता है तो वो टीवी देख करके क्या करता है, सो जाता है, ऐसे भी वर्ड यूज कर सकते हो। या फिर जब वो सैड होता है तब वो टैबलेट लेता है, टाइप से टैबलेट याद रखिएगा, जब वो सैड होता है तब वो सेडेटिव टैबलेट लेता है और उसे नींद आ जाती है, क्योंकि उसे नींद नहीं आती तो नींद आने वाली टैबलेट यूज करेगा वो। तो सेडेटिव का मतलब नींद लाने वाली दवा। नेक्स्ट है सिडिशन। सिडिशन का मतलब होता है एन एक्ट और स्पीच टू मेक पीपल इंसाइट अगेंस्ट गवर्नमेंट, यानी सत्ता के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए या भड़काने के लिए लिखे गए लेख या फिर किए जाने वाले काम, उसी को बोलते हैं सेडिशन। अब देखिए सेडिशन को याद रखिए सीडी से, क्या है, सीडी से याद रखना। सीडी का मतलब जो हम डीवीडी वगैरह में प्लेयर में यूज करते हैं, सीडी है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं। तो न्यूज वाले कई तरह की सीडी लगा करके, न्यूज वाले कई तरह के सीडी लगाकर न्यूज पर दिखाते हैं और लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या करते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, है ना। आजकल तो मीडिया का यही काम रह गया है। तो सीडी याद रखिएगा, सीडी सेडिशन, सीडिशन सीडी, यानी इसमें इसका मतलब क्या हो गया, सत्ता के खिलाफ लोगों को भड़काना या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को भड़काना। नेक्स्ट है सियर। सियर का मतलब होता है वन हु टेल्स व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। मतलब एक ऐसा व्यक्ति या फिर महिला जो बताए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसको हम भविष्यवक्ता भी कहते हैं या फिर भविष्य बताने वाला भी कहते हैं। तो देखिएगा सियर को अगर हम पढ़े, सिर, सियर को अगर मैं पढ़ता हूँ सिर, तो देखिए क्या होता है कि सिर की लकीरें देख करके लोग क्या बता देते हैं, भविष्य बता देते हैं। सिर की लकीरें पढ़ करके लोग क्या करते हैं, हमारा भविष्य बता देते हैं। तो मैं आपकी सिर की लकीरें देख करके आपका भविष्य बता सकता हूँ। तो सिर का मतलब क्या होता है, भविष्य वक्ता, भविष्य बताने वाला। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में आपको बताने की जरूरत है नहीं, भूकंप मापी होता है, बहुत बार अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, या फिर बहुत बार एग्जाम में ये आए हुए भी क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफ, है ना, भूकंप मापी किसे कहते हैं, तो सिस्मोग्राफ को कहते हैं अर्थक्वेक और अर्थ ट्रेम्पर। ठीक है, ट्रेमर को मापने वाले को हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा देखिएगा सेप्टुएजेरियन। सेप्टुएजेरियन का मतलब होता है जो 70 साल का व्यक्ति हो। इसमें भी देखिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की आपकी जरूरत है नहीं। सेप्टू से देखिए 70 याद रखिए, सेप्टू 7 होता है ना, सेप्टू 7, सेप्टू, सेप्टू और 7, तो याद हो जाएगा आपको। और एज लिखा हुआ है ही, तो जो 70 का एज का हो उसको सेप्टुएजेरियन कहेंगे, और जो 6 का यानी कि 60 का हो उसको सेक्सा एजेरियन कहेंगे। क्या कहेंगे, सेक्सा एजेरियन। ठीक है, तो देखिए सेक्सा, सिक्सा, सेक्सा, सिक्सा, आ रहा ना, 6 और सेक्सा एक सा,
तो 6 का मतलब क्या हो गया, 60, याद रखिएगा, वही सेक्सेजन का मतलब जो 60 का हो। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है सैक। सैक का मतलब होता है एक छोटी सी झोपड़ी। अब देखिए सैक को ऐसे याद रखो ना, सैक का मतलब देखो सेकर, आपने सेकर यूज किया होगा, बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं वो सेकर यूज करते हैं। तो सेकर का मतलब क्या होता है, हिलाने वाला, यानी कि जो हम सेकर में कुछ प्रोटीन वगैरह डाल करके उसे हिलाते हैं और उसे मिला देते हैं, तो सेकर। तो क्या है, ट्रिक क्या है कि सेक के वजह से, सेक का मतलब जो हिलने की वजह से भूकंप आता है, तो जो बिल्डिंग सेक होती है, हिलती है, तो उसके वजह से लोग क्या बनाते हैं, झोपड़ी बना करके रखते हैं। अब यहाँ पे सोचो, जहाँ पे बार बार भूकंप आता हो, दिन में 3-4 बार भूकंप आ जाता हो, तो वहाँ पे लोग बिल्डिंग बना के थोड़ी ना रहेंगे, वहाँ पे झोपड़ी बना के रखेंगे, ताकि मटेरियल कम लगे, सस्ता हो, गिरे भी तो कोई दिक्कत ना हो, ज्यादा चोट वगैरह भी ना लगे। तो सैक का मतलब क्या हो गया, झोपड़ी। ठीक है, अ सिंपल हट। नेक्स्ट है सीध। सीध का मतलब देखिए क्या होता है, तलवार को रखने वाला मयान। ठीक है, चाहे वो छोटी तलवार हो या बड़ी तलवार हो, म्यान में ही होती है, तो उसी को बोलते हैं सीध, अ केस इन विच स्वॉर्ड इज केप्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सीध को याद रखने के लिए याद कीजिए आप शहीद। सीध को थोड़ी देर के लिए हम पढ़ेंगे शहीद। ठीक है, तो सोल्जर जब शहीद होते हैं तो उनके साथ उनकी तलवार और म्यान भी दे दी जाती है। ऐसा परंपरा होता है कि कोई सा भी सोल्जर शहीद हो गया तो उनके लिए हम क्या देते हैं, उनके सम्मान में जो उनका तलवार होता है, उनका जो स्वॉर्ड होता है, उनके साथ हम दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, वो अपने साथ जो है तलवार सम्मान के रूप में, सिंपली इतना समझिए, सम्मान के रूप में हम जो है उनको तलवार भेंट कर देते हैं। तो सीध, सीध का मतलब याद रखिएगा क्या, तो मयान। नेक्स्ट है सीवर। सीवर का मतलब देखिए होता है कांपना। ये बहुत इजी वर्ड है, बहुत बार हम यूज करते हैं कि सिवरिंग हो रहा है, बॉडी क्या हो रही है, सिवरिंग हो रही है, मतलब पूरी, मतलब हिल रही है। तो टू शेक स्लाइटली एंड द अनकंट्रोलली एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग द कोल्ड, फ्राइटेंड और एक्साइटेड। इट मीन्स कांपना, बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं तो भी लोग कांपते हैं, जब बहुत ज्यादा ठंड लगती है, कोल्ड फील होती है तो भी कांपते हैं, और एक्साइटेड होते हैं तो भी कांपते हैं लोग, तो उसी को सीवर बोलते हैं। याद करने का तरीका है शिव। ठीक है, शिव। तो शिव का मतलब शंकर भगवान, शिव भगवान, महादेव। तो राक्षस शिव के नाम से सुनते ही क्या होते हैं, कांप जाते हैं। राक्षस जो है शिव भगवान के नाम से ही सुनते ही क्या होते हैं, कांप जाते हैं, सिवरिंग करने लगते हैं। तो सिवर का मतलब क्या हो गया, कांपना। नेक्स्ट वर्ड है सिबिलन। सिबिलन का मतलब होता है मेकिंग और द कैरेक्टराइज बाय अ हिसिंग साउंड। इट मीन होता है हल्ला करने वाला या फिर सीटी बजाने वाला। ठीक है, तो ऐसे याद कीजिए, सी, सी का मतलब क्या होता है, देखना, और विलन। ठीक है, विलन, विलन, सी विलन, यानी कि देखो विलन कितना हल्ला कर रहा है, विलन कितना चिल्लाता है। मूवी में आपने देखा होगा, जब हीरो और विलन जब आमने सामने होते हैं तो विलन बहुत हल्ला करता है, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, और हीरो जो है मतलब चुपचाप आकर के बजा के चला जाता है। तो वही हो गया सिविलन। ठीक है, तो सिविलन का मतलब क्या, हल्ला करने वाला या फिर सीटी बजाने वाला, उसी को बोलते हैं सिविलन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीज। तो देखिए सीज बहुत आसान सा वर्ड है। सीज का मतलब होता है सीज कर देना, मतलब चारों तरफ से घेर लेना। तो टू सराउंड एन एरिया ऑफ इनेमी, इट मीन शत्रु की घेराबंदी करना। ठीक है, मतलब आप किसी किले पर अटैक कर रहे हो तो उसको चारों तरफ से घेर लेते हो, उसी को बोलते हैं सीज। तो बहुत आसान सा वर्ड है, इसको बताने की जरूरत है नहीं, ट्रिक। उसके बाद एक वर्ड है देखिए, साइन क्वानॉन। साइन क्वानॉन का मतलब होता है एन इसेंशियल कंडीशन, एक जरूरी चीज या स्थिति। ठीक है, इसको बनाने के लिए, इसको याद करने के लिए जो है ट्रिक बनाया मैंने। देखिए एक सिग्नेचर लिया है मैंने। ठीक है, तो साइन से आप सिग्नेचर याद रखेंगे, क्यू और नॉन। क्यू नहीं पढ़ेंगे सर, साइन क्यू नहीं, ट्रिक में पढ़ेंगे साइन क्यू नहीं। तो सिग्नेचर क्यों नहीं किया, ये बहुत जरूरी था करना। सिग्नेचर क्यों नहीं किया, ये बहुत जरूरी था करना। तो साइन क्वा नॉन का मतलब याद हो जाएगा आपको, बहुत जरूरी, एन इसेंशियल कंडीशन। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड जो है वह सिनेक्योर। सिनेक्योर का मतलब होता है एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क। मतलब एक ऐसा पद जिसमें वेतन एवं सुविधाएं बहुत अधिक हो परंतु कोई काम ना हो, या फिर काम की जिम्मेवारी हो बिल्कुल कम हो, या फिर ना के बराबर हो, तो उसी को बोलेंगे सिनेक्योर। याद करने का ट्रिक देखिए ऐसे, साइन करो, साइन करो और पैसे ले जाओ, ऐसी जॉब है। कैसी जॉब है, तो बस साइन करो और पैसे ले जाओ। तो साइन सिनेक्योर का मतलब होता है जहां पे आपको पैसे बहुत मिले और काम ना करना पड़े। नेक्स्ट वर्ड है सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब देखिए होता है गिविंग इंप्रेशन ऑफ समथिंग हार्मफुल टू हैपन, मतलब किसी बुरी घटना का संकेत। मतलब जब कोई बुरी घटना होती है तो हमें संकेत मिल जाती है ना, कौवे मंडाने लगते हैं सर पे, तो ये सब को भी हम बोलते हैं सिनिस्टर। याद करने का तरीका ऐसे है, सीन, सीन का मतलब क्या होता है, पाप। सीन का मतलब क्या होता है, पाप होता है।
तो देखिए क्या है इसको याद करने का तरीका, कि जब भी कोई पाप करता है उसके साथ बुरा घटना होता है ना। जब भी कोई पाप करता है वो तो उसके साथ क्या होता है, बुरा घटना होता है। जैसे रावण है, तो रावण ने जब सीता माता को किडनैप कर लिया था या फिर अपहरण कर लिया था, लंका ले गया था रावण, तो जब वो बाहर निकला था युद्ध के लिए, तो उसके जो रथ है, रथ के ऊपर क्या मंडरा रहे थे, गिद्ध मंडरा रहे थे। तो वो क्या था, अनहोनी का संकेत हो रहा था उसके साथ, क्योंकि उसने सीन किया था, पाप किया था, तो उसको बुरी घटना का संकेत पहले से मिलना शुरू हो गया था। तो सिनिस्टर का मतलब क्या हो जाएगा, बुरी घटना का संकेत। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, वह सायरन। देखिए सायरन का मतलब तो ऐसे वो होता है जैसे एम्बुलेंस के ऊपर जो सायरन बजते रहता है, या फिर पुलिस जीप के ऊपर सायरन बजते रहता है, लेकिन सायरन का मतलब एक और होता है, अ वुमेन हु इज कंसीडर्ड टू बी अल्यूरिंग और फैसिनेटिंग बट ऑल्सो डेंजरस इन सम वे। मतलब आकर्षक एवं खतरनाक स्त्री, आकर्षक परंतु खतरनाक स्त्री। इट मीन्स कोई लड़की सुंदर दिख रही है पर वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो उसी को बोलते हैं हम सायरन। तो इसको याद रखेंगे ऐसे, सायर ने, सायरन को हम पढ़ेंगे सायर ने। सायर ने का मतलब जो शायर होते हैं ना, जो शायरी करते हैं, तो शायर ने क्या खूब कहा है कि औरत एक क्या है, खतरनाक बला है। शायर ने क्या खूब कहा है कि औरत एक क्या है, खतरनाक बला है। तो सायरन का मतलब दो वर्ड याद रखिएगा। सायरन का मतलब जो भोंपू बजते रहता है सायरन एम्बुलेंस के ऊपर, या फिर खतरनाक स्त्री। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, अस्किट। अस्किट का मतलब होता है अ शॉर्ट कॉमिकल राइटिंग, एक संक्षिप्त मजाकिया लेख, इसको हम अस्किट बोलते हैं। तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, उस किट, या फिर ऐसे याद किए, अस का मतलब क्या होता है, हम होता है, ठीक है, हमारे, हम, और किट, तो हमारे बीच किट किट होते रहती है और हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं। अस्किट, अस्किट, ठीक है। अस का मतलब यूएस, अस का मतलब हम, हमारे बीच, और किट का मतलब किट किट होता है ना, किट पिट किट किट। तो हमारे बीच क्या होते रहता है, किट पिट होते रहता है, और हम एक दूसरे का क्या उड़ाते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। या फिर ऐसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, स्किट को थोड़ी देर के लिए ऐसे पढ़ लीजिए, स्कट या स्किट, ठीक है। तो क्या होता है, जब कोई लड़कियां हैं वो छोटे स्कर्ट पहनते हैं, तो लोग क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि कैसे ड्रेस पहने हुए हैं। तो स्किट ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्लीपी हेड। स्लीपी हेड का मतलब होता है इन अटेंटिव पर्सन, मतलब जो ध्यान नहीं देता हो, बिल्कुल ऐसा पर्सन, उसी को बोलते हैं हम स्लीपी हेड। तो ये बहुत आसान है, स्लीपी का मतलब सोया रहता है दिन भर, देखो उसके हेड में कोई बात ही नहीं जाती है, दिन भर सोया रहता है या फिर सोए रहती है, उसी को बोलते हैं स्लीपी हेड, बिल्कुल इन अटेंटिव पर्सन। नेक्स्ट है स्लिपरी। स्लिपरी का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जिसे पकड़ा ना जा सके, या फिर अविश्वासी। तो देखिए इसको याद करने का तरीका ऐसे है, कोई भी व्यक्ति देखो क्या होता है, जब कोई पहलवान होता है तो जब कुश्ती लड़ने जाता है तो क्या करता है, अपने बॉडी पे पूरे तेल लगा लेता है, यानी कि ऑयल लगा लेता है, जिससे जो है दूसरा पहलवान उसे पकड़ ना पाए, स्लिप हो जाए। तो इसी को बोलते हैं स्लिपरी। हालांकि ये बताने की जरूरत तो है नहीं, स्लिपरी का मतलब आपको भी पता है। नेक्स्ट देखिए, स्लाउच। स्लाउच का मतलब होता है द डेड स्किन ऑफ अ स्नेक, यानी कि एक सांप का क्या, केचुल, ठीक है। केचुल, गांव में केचुल बोलते हैं, और तो उसी को बोलते हैं द डेड स्किन ऑफ अ स्नेक। देखा होगा आपने, जब कोई सांप होता है तो अपना केचुल छोड़ता है। तो देखिए क्या है, इसको याद करने का तरीका, एस लाफ, एस, एस का मतलब अस, ठीक है, हम, यूएस वाला। तो अस लाफ, जब वो सांप का केचुल देख करके डर गई तो हम सब उस पर हंस पड़े। एस लाफ, अस लाफ, है ना। तो जब वो सांप का केचुल देख करके डर गई तो हम सब उस पर क्या हो पड़े, हंस पड़े। असलाउच का मतलब क्या हो जाएगा फिर, केचुल, ठीक है। हंस पड़ना याद मत रखिएगा, केचुल याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्नॉब। स्नॉब का मतलब होता है a person excessively प्राउड ऑफ हिज स्टेटस और वेल्थ, मतलब जिसको अपने धन पे बहुत ज्यादा घमंड हो, या फिर अपने पद पे या फिर पोस्ट पे बहुत ज्यादा घमंड हो, उसे हम कहते हैं स्नॉब। याद करने का तरीका ऐसे है कि अस, नो, अस का मतलब हम, ठीक है, और नो का मतलब नहीं। तो हमें कभी भी धन के कारण घमंडी नहीं होना चाहिए, या फिर हमें कभी भी अपने धन पे, ठीक है, कभी भी अपने धन पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन सबके पास हमेशा के लिए नहीं होता है। तो स्नॉब का मतलब क्या हो जाएगा, घमंडी, यानी जो अपने धन पे बहुत ज्यादा घमंड करता हो। नेक्स्ट है सोब्रिके। देखिए सोब्रिके का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन निक नेम, मतलब व्यक्ति का उपनाम, उसी को हम बोलते हैं सोब्रिकेट। तो देखिए इसको याद करने का तरीका ऐसे है, थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन विश्वास कीजिए, आपने इसे 3-4 बार देख लिया है, पढ़ लिया ना, तो आपको ये याद हो जाएगा हमेशा के लिए। देखिए सो बरी कट, सो
बड़ी क्विट लिखा हुआ है तो इसको कट पढ़ेंगे, सो बड़ी। तो आपका नाम क्या है, बहुत बड़ा है, तो आप उसे कट करके बोलो, मतलब अपना उपनाम बोलो। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, तो हम उन्हें शॉर्ट में क्या बोलते हैं, गांधी जी, है ना। उपनाम क्या है उनका, गांधी जी। तो सो बड़ी नाम है आपका, उसे कट करके बोलो, तो सौब्रिके। ठीक है, सौब्रिके, सौब्रिक, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, सवारे। शुआरे का मतलब होता है एन इवनिंग पार्टी एट अ प्राइवेट हाउस, मतलब शाम के वक्त आयोजित की जाने वाली पार्टी, उसी को बोलते हैं सुवारे। ठीक है, याद करने का तरीका इसको ऐसे याद करना है आपको। देखिए, यहाँ पे एक बच्ची सो रही है और इसकी माँ जो है उठा रही है, वो बोल रही है कि सोई रे, अभी तक सोई है रे, पार्टी में जाना है शाम को, अभी तक सोई है रे तू, अभी तक सोई है रे तू, हमें क्या जाना है, शाम में पार्टी में जाना है। तो वही हो गया एन इवनिंग पार्टी एट अ प्राइवेट हाउस। उसके बाद देखिए क्या है, सौजन। सौजन का मतलब होता है अ शॉर्ट एंड टेम्पोररी स्टे, थोड़ी देर के लिए किसी स्थान पर ठहराव, उसी को बोलते हैं सौजन। याद करने का तरीका इसको कैसे याद करेंगे, देखिए, सो जाऊं, सो जाओ। ठीक है, अब क्या है, रास्ता बहुत लंबा है, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। अब क्या है, आप कहीं पे निकले हो टूर पे और रास्ता बहुत लंबा है, तो आप क्या ढूंढोगे, एक होटल वगैरह ढूंढोगे और वहां पे क्या करोगे, सो जाओगे रात भर के लिए, फिर आगे बढ़ोगे। तो सोजन का मतलब क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए किसी स्थान पर ठहराओ, या और शॉर्ट एंड टेम्पोररी स्टे, सोजन। नेक्स्ट है सलिलक्वी। सलिलक्वी का मतलब होता है टॉकिंग टू वन सेल्फ, मतलब खुद से बातें करना को हम बोलते हैं सॉलिलक्वी। देखिए, मैंने आपको रूट वर्ड में आपको पढ़ाया था LOQU। ठीक है, LOQU का मतलब क्या होता है, बात करना। LOQU का मतलब क्या होता है, एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बातें करना। और यहाँ पे सोलो लिखा हुआ है, सोलो का मतलब क्या होता है, सिंगल, यानी जो व्यक्ति खुद से बात करे, अपने आप से बात करे, उसे हम कहेंगे सलिलक्वी। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है कंडीशन ऑफ बीइंग अलोन, अकेला होने की स्थिति। अब देखिए, सॉली, इसको हम ऐसे याद करेंगे, थोड़ा सा अभद्र भाषा का यूज कर रहा हूं मैं, इसे हम पढ़ेंगे थोड़ा देर के लिए, साले। ठीक है, सॉली, साले, एटीट्यूड। तो साले में क्या था, बहुत एटीट्यूड था, साले में बड़ा एटीट्यूड था, इसीलिए देखो आज क्या हो गया, अकेला रह गया। साले में बड़ा एटीट्यूड था, इसलिए आज कैसा रह गया, अकेला रह गया। तो सॉलिट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, अकेले रहने की स्थिति। या फिर इसको आप सोलो से भी याद कर सकते हैं, सोलो का मतलब ही होता है अकेला। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से, सॉलिट्यूड का मतलब अकेला रहने की स्थिति, कंडीशन ऑफ बीइंग अलोन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉलिस्टिक। सॉल्टिस्ट। देखिए, सॉल्टिस्ट का मतलब याद हो जाएगा आपको कैसे, द टाइम व्हेन द सन रीचेज इट्स हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट इन द स्काई। इसका मतलब होता है आकाश में सूर्य की स्थिति। अब देखो, ऐसे याद करो, सोलर, सोलर, सोलस्टिक। ठीक है, सोलिस्टिस, ये ज्योग्राफी में बहुत बार वर्ड आता है, जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सोलिस्टिस का मतलब होता है सोलार या फिर सूर्य की स्थिति, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट वर्ड है सोमनाबुलिस्ट। देखिए, सोमनाबुलिस्ट का मतलब होता है वन हु वॉक्स इन स्लीप, मतलब जो नींद में चलता है उसे हम बोलते हैं सोमनाबुलिस्ट। इसको देखो दो पार्ट में डिवाइड करो, सोमना का मतलब होता है नींद, सोमनिया, बहुत बार आपको मैंने याद करवाया, सोमनिया रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है नींद। सोमनिया का मतलब क्या होता है, नींद। और बुलिस्ट, बुलिस्ट का मतलब क्या होता है, चलना। ठीक है, बुल का मतलब मैंने बताया था, बुलना, बच्चा बुलने लगा, मतलब बच्चा क्या करने लगा, चलने लगा। तो सोमना बुलिस्ट का मतलब जो नींद में चले उसे सोमना बुलिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट है सोमना लोक्विस्ट। देखिए, अगला वर्ड है हमारा सोमना लोक्विस्ट, का मतलब होता है जो नींद में बात करता हो। तो देखिए, लोकवा जहां पे भी आया, मैंने बताया आपको LOQUA। ठीक है, या फिर LOQU, ये जो दो वर्ड आए ना, तो समझ जाइएगा कि बात करने की बातें हो रही है। सोमना का मतलब क्या होता है, नींद। सोमना, सोना, मैंने बहुत बार रिलेट करके आपको याद करवाया है। तो सोमना बुलिस्ट और सोमना लोक्विस्ट, सोमना बुलिस्ट का मतलब जो नींद में चलता हो, और सोमना लोक्विस्ट का मतलब जो नींद में बात करता हो। नेक्स्ट में सोमनोलेंट। सोमनोलेंट का मतलब होता है निंद्रालु बनाने वाला। तो ये भी वर्ड देखिए, नींद से ही रिलेटेड है, सोमनो। ठीक है, तो सोमनोलेंट का मतलब क्या होता है, जो निंद्रालु बना दे। ठीक है, काउजिंग ड्राउजीनेस। नेक्स्ट है सोनिट। देखिए, सोनेट बहुत अच्छा वर्ड है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। सोनेट का मतलब होता है अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, यानी एक 14 लाइन की कविता, या फिर 14 पंक्ति की कविता, उसे हम सोनेट बोलते हैं। तो इसको इसको याद करेंगे हम ऐसे, सोने, सोनेट को याद कीजिए, सोने। तो सोने से पहले मैं दादी से 14 लाइन वाली पोएम सुनता हूँ। सोने से पहले, एक कोई बच्चा है वो बोल रहा है कि मैं सोने से पहले दादी माँ से क्या करता हूँ, तो 14 लाइन वाली कविता सुनता हूँ। तो सोनेट का मतलब क्या हो जाएगा, 14 लाइन की कविता, या फिर अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सोनिट। देखिए सोनिट का सॉरी नेक्स्ट वो जो वर्ड है वो सूदिंग। सूदिंग का मतलब देखिए होता है राहत पहुंचाने वाला या फिर गिविंग कंफर्ट। अब क्या है, आपने बहुत बार म्यूजिक सुना होगा, सॉन्ग सुने होंगे, तो उसमें एक वर्ड आता है, वर्ड सूदिंग वॉइस। ठीक है, कितना सूदिंग वॉइस है अरिजीत सिंह का। तो हम ऐसे बोलेंगे अरिजीत सिंह की जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा सूदिंग है। ठीक है, मतलब राहत पहुंचाने वाली है, राहत पहुंचा देती है, तो वही हो जाएगा सूदिंग। नेक्स्ट वर्ड है सोपोरिफिक। देखिए सोपोरिफिक का मतलब होता है अ ड्रग और अदर सबस्टांस दैट इंड्यूसेस स्लीप, नींद लाने वाली दवा, इसे हम बोलते हैं सोपोरिफिक। देखिए अब इसको याद कीजिए दो पार्ट में डिवाइड करके, सो पूरी, तो वो नींद की दवा लेकर पूरी रात सोई, सो पूरी। ठीक है, तू नींद की दवा ले ले और सो पूरी। ठीक है, तो सोपोरिफिक का मतलब क्या हो जाएगा, नींद लाने वाली दवा, अ ड्रग और अदर सबस्टांस दैट इंड्यूसेस स्लीप। नेक्स्ट वर्ड देखिए सप्रानो। सप्रानो मीन्स होता है अ सिंगर विद अ हाई पिच वॉइस, मतलब तेज आवाज में गाने वाला, उसको हम सोप्रानो बोलते हैं। तो इसको याद करेंगे ऐसे, सप्रानो से। देखिए सपेरानो, सपेरानो, तो सपेरा सांप को निकालने के लिए तेज आवाज में बीन बजाता और गीत गाता है। सपेरन या फिर सपेरा ने या फिर सपेरों ने क्या किया, मतलब सांप को बाहर निकालने के लिए, बिल से बाहर निकालने के लिए, पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जोर जोर से बीन बजाया और गीत गाया। तो क्या हो जाएगा, सप्रानो का मतलब अ सिंगर विद अ हाई पिच वॉइस या फिर तेज आवाज में गाने वाला। नेक्स्ट वर्ड है सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड का मतलब होता है जो बहन की हत्या करे। अब देखिए साइड से रिलेटेड वर्ड तो मैं आपको ऑलरेडी याद करवा ही चुका हूँ साइड वाले वीडियो में। फ्रैट्रिसाइड, माट्रिसाइड, है ना, फ्राट्रिसाइड, भाई की हत्या करने वाला, माता की, पिता की, तो ये सब मैं आपको याद करवा चुका हूँ, फिलीसाइड वगैरह। तो सोरोरिसाइड का मतलब होता है बहन की हत्या करना। और इसकी ट्रिक मैंने जो आपको बताई थी कि शोर हो रहा है, क्या हो रहा है, शोर हो रही है, या फिर गांव में शोर हो रही है या शोर हो रहा है कि उसने अपनी बहन की हत्या कर दी, किलिंग वंस ऑन सिस्टर। नेक्स्ट है सोट। देखिए सोट या फिर टॉपर, दो वर्ड हैं और दोनों का मतलब होता है वन हु इज अ हैप्चुअल ड्रंकर, मतलब जिसको शराब की लत लग गई हो या फिर जिसे शराब की लत हो। तो इसको ऐसे याद करेंगे, सोट, देखो गांव में हम लोग बोलते हैं सोट देना, किसी को मारना पीटना होता है तो बोलते हैं पकड़ के सोट दो इसको, या फिर मेरे टीचर ने मुझे सोट दिया पकड़ के। तो देखिए क्या है, जिस जिसको शराब की लत लग गई है उसे पकड़ कर क्या कर दो, सोट दो एकदम। ठीक है, जो भी शराब पीता हो उसे पकड़ के सोट दो ताकि वो शराब पीना छोड़ दे, आदत छोड़ दे। तो और इसको याद करेंगे, वो टॉप लेवल का शराबी है। वो क्या है, टॉप लेवल का शराबी है। तो शॉट और टॉपर दोनों याद हो जाएगा। या फिर दूसरा ट्रिक कि वो टकीला का शॉट लगाने का आदी है। ठीक है, वो टकीला के क्या करता है, शॉट लगाता है। नेक्स्ट देखिए सुवनियर। सुवनियर का मतलब होता है समथिंग दैट रिमाइंड्स एन इवेंट या फिर स्मारक चिन्ह, इसे हम स्मारक चिन्ह भी बोलते हैं। तो ऐसे याद कीजिए सौ वीर, सोवनियर लिखा हुआ है ना, तो सौ वीर या फिर वीर से याद कीजिए कि 100 वीरों की याद में यह स्मारक बनाई गई है। ठीक है, बहुत सारे स्मारक जो हैं वीरों की याद में बनाए जाते हैं, जैसे इंडिया गेट वगैरह है, तो इन पे भी जो है बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी के नाम लिखे गए हैं। तो सुवनियर का मतलब क्या हो जाता है, तो स्मारक या फिर चिन्ह। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे रट करके भी, आप ट्रिक के भरोसे बिल्कुल मत बैठ जाना, कुछ कुछ वर्ड जो है आप रट जाना तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। नेक्स्ट है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला या फिर फिजूल खर्च करने वाला, वन हु स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रावेजेंटली। देखो यहाँ पे क्या स्पेंड, अब स्पेंड का मतलब भी होता है खर्च करना, तो जो फिजूल खर्च करे उसे हम कहेंगे स्पेंड थ्रिफ्ट। नेक्स्ट है स्पैरेडिक। देखिए स्पैरेडिक का मतलब होता है जो रुक रुक कर या छिटपुट हो। ठीक है, मतलब जो कभी कभार आता हो उसे हम कहते हैं स्पैरेडिक, अकरिंग एट द इन इंटरवल इन टाइम, मतलब जो बीच बीच में आता हो, डेली ना होता हो। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे स्पैरेडिक सपोरा दिखता। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सपोरा यानी सपेरा और दिखता, DIC दिखता। तो सपेरा हमें कैसे दिखता है, तो छिटपुट दिखता है, डेली नहीं दिखता है। ठीक है, सप्ताह में एक आध बार आ जाता है, कभी कभी आ जाता है। तो सपेरा हमें कभी कभी दिखता है। तो स्पैरेटिक का मतलब क्या हो जाएगा, तो दो वर्ड यहाँ पे है, दोनों को आप अलग अलग याद कीजिएगा, ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाना। सप्रानो मैंने बताया था, सप्रानो का मतलब क्या, सपेरा ने क्या किया, ऊंची आवाज में गा करके। तो सप्रानो का मतलब होता है ऊंची आवाज में गाना। और यहाँ पे है स्पोराडिक यानी स्पैरेडिक, मतलब सपेरा दिखता है। ठीक है, यानी कैसे दिखता है, तो इंटरवल में दिखता है, कभी कभी दिखता है। नेक्स्ट है स्प्रिंट।
देखिए स्प्रिंट का मतलब होता है टू रन एट फुल स्पीड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब बड़ी दूरी तक तेज तेज दौड़ना, इसी को बोलते हैं स्प्रिंट। स्प्रिंट एक जो है प्रतियोगिता भी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको याद करने के लिए बस यहाँ पे याद करना है स्प्रिंग। स्प्रिंट को थोड़ी देर के लिए पढ़िए स्प्रिंग, तो उसके वो इतनी तेज दौड़ रही है ऐसा लगता है कि उसके पैरों में जो है स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, वो इतनी तेज दौड़ रही है, पिक्चर में देखिएगा कि ऐसा लगता है उसके पैरों में क्या लगा हुआ, स्प्रिंग लगा हुआ। तो स्प्रिंट का मतलब तेज तेज दौड़ना। नेक्स्ट देखिए अस्टेबल। देखिए अस्टेबल और अस्तबल दो वर्ड है यहाँ पे। हम कभी कभी इसे अस्तबल पढ़ लेते हैं, तो अस्तबल का मतलब होता है जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, तो वही यहाँ पे दिया हुआ था, प्लेस वेयर हॉर्स आर केप्ट, अश्वशाला। लेकिन एक होता है स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, यही वर्ड है, सेम वर्ड है, तो उसे हम पढ़ते हैं स्टेबल, तो इसको आप पढ़िएगा अस्तबल। अस्तबल का मतलब जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉक। देखिए स्टॉक, तो स्टॉक खत्म हो गया, क्या हुआ, स्टॉक खत्म हो गया, दुकान में जो है फोन का या फिर मोबाइल वगैरह का स्टॉक खत्म हो गया, तो वही है पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप, टिपिकली वन दैट इज नीटली अरेंज, मतलब चीजों का ढेर जब लगा हुआ रहता है तो उसे हम कहते हैं स्टॉक। नेक्स्ट है स्टाम्पीड। देखिए स्टाम्पीड का मतलब होता है सडन रश ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स, मतलब जब लोग डर करके भागते हैं, भीड़ लग जाती है कहीं पे, तो उसी को बोलते हैं स्टाम्पीड। तो इसको याद करने का तरीका देखिए ऐसा हम याद करेंगे कि स्टॉप इट। देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी देखिए मैं आपको दो तरीके से याद करवाऊंगा, स्टॉप इट स्टाम्पीड। ठीक है, स्टॉप इट, स्टॉप इट बॉम्ब की झूठी अफवाह मत फैलाओ, भगदड़ मच जाएगी, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं स्टॉप इट प्रोनाउंसिएशन करके। या फिर स्टाम्प याद रखिए, स्टाम्प का मतलब क्या होता है, टिकट। और स्टाम्प वगैरह ज्यादा कहाँ बनते हैं, तो कोर्ट में बनते हैं। और ज्यादा भगदड़ वगैरह कहाँ मचती है, तो कोर्ट में ही मचती है ना। कहीं पे विलन आ जाता है, विलन को छुड़ाने के लिए लोग आ जाते हैं, मूवी में आपने देखा होगा ना। तो स्टाम्पीड याद रखिएगा, स्टाम्पीड, यानी कि स्टाम्प जहाँ पे भी आए तो समझिए भगदड़ वाली बात हो रही है। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टीम। स्टीम का मतलब तो वाष्प लेना, ठीक है, या फिर वाष्पित करना किसी भी चीज को। टू कुक बाई हीटिंग इट इज स्टीम फ्रॉम बॉइलिंग वाटर, वाष्प से कोई चीज पकाना, तो हम लोग बहुत सारे जो है स्टीम करते हैं ना, फूड को स्टीम करके खाते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्टीम। या फिर बहुत सारे लोग स्टीम बाथ लेते हैं, तो उस तरह से भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टीव डोर। स्टीव डोर जो है बहुत आसान सा वर्ड है। इसका मतलब होता है जो जहाज पे यानी पानी वाली जहाज पे जो सामान लोड और अनलोड करता है, उसी को हम स्टीव डोर कहते हैं। ठीक है, वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप्स, जो जहाज से सामान उतारता है और चढ़ाता है, उसे हम कहते हैं स्टीव डोर। तो इसकी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, अगर आप शिप वगैरह पे चढ़े होगे तो स्टीव डोर होता है। ठीक है, जो सामानों को चढ़ाता उतारता है, या फिर बंदरगाह के निकट आप रहते होगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है स्टिम्युलेंट। स्टिम्युलेंट का मतलब होता है अ सबस्टांस दैट रेजेस लेवल्स ऑफ साइकोलॉजिकल और द नर्व एक्टिविटी इन द बॉडी, मतलब प्रेरक पदार्थ जो आपको क्या हो, थोड़ा अंदर से एनर्जी दे, भड़काए, उसी को कहते हैं स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का मतलब एक दवाई भी होती है जो कि हमारी एनर्जी को बढ़ाती है। ठीक है, तो वही होता है स्टिमुलेंट। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी, तो आप इसे याद कर लेना, रट जाना। नेक्स्ट अस्टियर। अब देखो अस्टियर का मतलब होता है टू मूव अ स्पून और अदर इम्प्लीमेंट राउंड एंड राउंड इन, या फिर अ लिक्विड और अदर सबस्टांस इन ऑर्डर टू मिक्स इट थ्रूली। देखिए क्या है, मतलब चम्मच आदि से मिलाना, जैसे हम क्या करते हैं खाना वगैरह डालते हैं तो उसे स्टीयर करते हैं, ताकि जो है कढ़ाई के बेस में वो चिपक ना जाए कोई सब्जी वगैरह, तो उसी को बोलते हैं स्टीयर करना। तो वही है, बहुत आसान था, बट पिक्चर देख लो आपको जो है याद हो जाएगा स्टीयर। नेक्स्ट है स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, अ पर्सन हु इज अनअफेक्टेड बाय इमोशन यूगो, मतलब क्या होता है अप्रभावित या दोनों में समान। ना तो उसको खुशी का खुशी होता है, ना तो गम का गम होता है, ना तो उसे खुशी से मतलब है, ना उसे दुख से, मतलब न्यूट्रल है वो इंसान। ठीक है, तो होता है ना किसी को खुशी मिलती है तो ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, या फिर दुख मिलता है तो बहुत ज्यादा रोने लगता है। तो स्टोइक का मतलब होता है जो न्यूट्रल हो, तो हम ऐसे पढ़ेंगे सब ठीक। स्टोइक सब ठीक, भाई सब ठीक है उसके लिए, दुख हो सुख हो सब ठीक है, वो न्यूट्रल लगता है, तो स्टोइक का मतलब क्या हो जाएगा, अप्रभावित। नेक्स्ट है स्टो अवे। देखिए स्टो अवे का मतलब होता है वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पासेज, मुफ्त में यात्रा करने के लिए जहाज में छुप जाने वाला व्यक्ति। देखिए ये पिक्चर गलत लग गई, यहाँ पे कुछ और पिक्चर लगाना चाहिए था मुझे, बट ये गलती से लग गई है, ध्यान से देखिएगा। स्टोवे का मतलब क्या होता है, एक जहाज में क्या होता है ना, एक इसकी मूवी भी आई थी स्टोवे करके, उसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो है जहाज में छुप जाते हैं चोरी छिपे बिना टिकट के। तो याद कीजिएगा, वो पिक्चर देख लीजिएगा थोड़ा सा,
ट्रेलर वगैरह उसका, तो ये वर्ड जो है आपको याद हो जाएगा। स्टोवे का मतलब क्या होता है, जहाज में छुप जाना, मतलब फ्री का यात्रा करने के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रेट। देखिए, स्ट्रेट का मतलब होता है नैरो पासेज ऑफ वाटर कंबाइनिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। इसको हम जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। यानी देखिए, पाक स्टेट वगैरह आपने नाम सुना होगा ना, तो यहाँ पे देखिए इधर साइड में भी एक क्या होता है, आइलैंड होता है, इधर साइड में भी एक आइलैंड होता है, बीच में एक पासेज होता है जिससे जहाज वगैरह जो है गुजरते हैं, पास करते हैं, उसी को बोलते हैं स्ट्रेट। तो स्ट्रेट को ऐसे याद रखो, स्ट्रेट से, स्ट्रेट का मतलब क्या, सीधा। तो कैप्टन स्ट्रेट चलो, कैप्टन स्ट्रेट चलते रहो, आगे एक पासेज है, यानी आगे क्या है, स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, पासेज। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, स्ट्रेटजिम। स्ट्रेटजिम का मतलब होता है धोखेबाजी भरी योजना, या फिर अ डिसऑनेस्ट प्लान टू गेट थिंग्स डन। तो देखिए, इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। या तो आप स्ट्रेटजी याद कर लो, क्या है कि उसकी स्ट्रेटजी जो है हमेशा दूसरों को धोखे देने वाली होती है। उसकी स्ट्रेटजी कैसी होती है, तो हमेशा दूसरों को धोखे देने वाली होती है। या फिर ऐसे याद कर लो, स्ट्रेट जाम, यानी जब उसकी गाड़ी स्ट्रेट जाएगी तो हम जानबूझकर ट्रैफिक जाम कर देंगे, यही हमारा प्लान है और यही हमारी योजना है, जो कि धोखेबाजी भरी है। तो इस तरह से दोनों तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सबल्टन। देखिए, सबल्टन का मतलब होता है ऑफ लोअर स्टेटस। ऑफ लोअर स्टेटस का मतलब क्या हुआ, नीचे के पद का। तो देखिए, सबल्टन को याद करने का तरीका ऐसे है, सब अल्टर। ठीक है, तो ऐसे याद करो, सब इंस्पेक्टर के नीचे सब लोअर स्टेटस के होते हैं, क्या होते हैं, सब इंस्पेक्टर के नीचे, यानी एसआई के नीचे जितने भी सब लोग होते हैं वो क्या होते हैं, लोअर स्टेटस के होते हैं और थोड़े अल्टर होते हैं, ऐसे करके याद कर लो सबल्टन। नेक्स्ट, सब्जुकेट। देखिए, सब्जुकेट का मतलब होता है टू ब्रिंग अंडर डोमिनियन और कंट्रोल्स, मतलब किसी को अपने शासन के अंदर में लाना या फिर शासन के अधीन करना। तो देखिए क्या है इसको याद करने का तरीका, सब जुगाड़। सब्जुकेट को आप पढ़िए, सब जुगाड़। अंग्रेजों ने सब जुगाड़ करके सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। अब आपको पता होगी अंग्रेजों के टाइम का, अंग्रेज क्या करते थे, सबको जो है, चाहे वो कोई सा भी हो, मीर कासिम हो, सिराजुद्दौला हो, सबको क्या कर लिया था, जुगाड़ लगा लगा करके सबको अपने शासन के अधीन कर लिया था अंग्रेजों ने। तो सब्जुगेट का मतलब अधीन करना, टू ब्रिंग अंडर डोमिनियन। नेक्स्ट है सब्लीमेट। देखिए, सब्लीमेट का मतलब होता है टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्यूरर और द आइडियलाइज फॉर्म, किसी चीज का क्या करना, स्तर ऊंचा करना। तो सब्लीमेट को अगर मैं ऐसे पढ़ू, सबली माता, क्या करूं, सबली माता या फिर सबरी मेट। तो सबरी माता से जब भगवान राम मिले थे, मेट, मेट का मतलब मिलना, मिले, तो उन्होंने सबरी माता के द्वारा जूठे बैर खाए, दिए हुए जूठे बैर खाए, और सबरी माता का क्या कर दिया, मान बढ़ा दिया, यानी स्तर ऊंचा कर दिया। तो वही हो जाएगा, सब्लीमेट का मतलब क्या करना, किसी के स्तर को और ऊंचा कर देना। नेक्स्ट देखिएगा, सपीना। देखिए, सपीना बहुत कॉमन वर्ड है। सपीना जो है कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है, मतलब एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट। मतलब कोई कोर्ट में नहीं आ रहा तो उसे सपीना भेजा जाता है कि आइए कोर्ट में, आपको जो है बुलाया गया है। दो वर्ड होते हैं कोर्ट से रिलेटेड, इसका एक होता है समन, समन भेजा जाता है, और दूसरा होता है सपीना। दोनों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। एक समन होता है, समन का मतलब होता है न्यायालयिक बुलावा, और सपीना का मतलब ये होता है न्यायालय द्वारा किसी को उपस्थित होने का आदेश। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, सब्सिवियंट। सब्सिवियंट का मतलब होता है टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, मतलब दूसरों की आज्ञा को गुलाम की तरह मानने वाला, उसी को बोलते हैं सब्सिवियंट। तो देखो, सब्सिवियंट को ऐसे याद करो, सब सर्वेंट। क्या याद रखेंगे, सब सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब नौकर। तो सब सर्वेंट क्या करते हैं, अपनी मालिक की आज्ञा को क्या करते हैं, बिल्कुल नौकर की तरह मानते हैं। तो सब सर्वेंट का मतलब क्या हो गया, दूसरों की आज्ञा को नौकर की तरह यानी गुलाम की तरह मानने वाला। नेक्स्ट है सब्सिस्टेंस। देखिए, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है इनकम जस्ट सफिशिएंट टू लिव ऑन, मतलब गुजर बसर करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त धन। देखिए, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। जो पहले के लोग थे क्या करते थे, उनकी जो है थी इकोनॉमी, वो कैसी थी, सब्सिस्टेंस थी, मतलब वो उतना ही पैदा करते थे जितना साल भर में वो खा पाए। वो कॉमर्शियल फार्मिंग वगैरह नहीं करते थे, बेचने के लिए नहीं करते थे, वो मतलब खुद के लिए करते थे। तो उसे कहेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, तो सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, गुजर बसर करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त धन कमा पाना, मतलब सुबह में कमाना और शाम में खत्म हो जाना। नेक्स्ट है सब्टरफ्यूज। देखिए, सब्टरफ्यूज का मतलब होता है अ ट्रिक और डिसऑनेस्ट वे टू गेट व्हाट वन वांट्स, मतलब धोखा, अपना काम निकालने के लिए किसी को धोखा देना। ये देखियो ऐसे याद करेंगे, सब तरफ फ्यूज,
ठीक है, या फिर सब तरफ फर्जी, फ्यूज फर्जी, फ्यूज फर्जी। तो सब तरफ क्या है, फर्जी और धोखेबाज भरे हैं इस दुनिया में, बस अपना काम निकालना जानते हैं। इस दुनिया में सब तरफ जो है फर्जी लोग भरे हैं, सबटरफ्यूज, सबटरफ्यूज, ठीक है, जो क्या करते हैं, अपना सिर्फ काम निकालना जानते हैं। नेक्स्ट है सटल। देखिए सटल का मतलब होता है टू डेलिकेट, टू बी एनालाइज, मतलब सूक्ष्म, बहुत छोटा। तो देखो शटल को याद करने के लिए या तो फिर ऐसे याद कर सकते हो आप, जो शटल कॉक होता है जिससे हम बैडमिंटन खेलते हैं वो तो बहुत छोटा होता है, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे याद करो सब टल्ली, सब SUB, सब TLE, टल्ली। तो सब क्या है, टल्ली है पी करके, और सबको जो है पीने के बाद सारी चीजें छोटी दिखाई दे रही हैं, तो सब टल्ली, सब टल या फिर सटल। नेक्स्ट वर्ड है सल्की। देखिए सल्की वर्ड का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड एंड नॉन कोऑपरेटिव, मतलब चिड़चिड़ा। तो देखिए क्या है, एक बच्ची का पिक्चर है यहाँ पे, सल्की को अगर मैं थोड़ी देर के लिए सनकी पढ़ लूँ, ठीक है, सल्की सनकी, अगर तोतला व्यक्ति सनकी को बोलेगा तो बोलेगा सल्की, बहुत सल्की है ये। तो ये बच्ची क्या है, बहुत सल्की है, यानी चिड़चिड़ी है बिल्कुल, है ना। तो बहुत सनकी है और बैड टेम्पर्ड है, ऐसे आप याद कर सकते हो ऐसे। नेक्स्ट है सुपरफ्लुअस। देखो सुपरफ्लुअस बहुत आसान सा वर्ड है, ग्रामर में हमें एक चैप्टर भी पढ़ना होता है, और बहुत सारे SSC के एग्जाम में भी आते हैं इंग्लिश में। सुपरफ्लुअस मतलब एक से अधिक चीजें, जहाँ पे एक की जरूरत हो वहां पे आपने दूसरी चीज लगा दी, उसी को हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस। यानी जहाँ पे एक वर्ड का यूज करना हो वहां पे आपने दूसरा वर्ड भी यूज कर दिया, उसी को बोलते हैं सुपरफ्लुअस। तो मोर देन व्हाट इज नीडेड फॉर, जरूरत से बहुत अधिक। अब देखिए 4 की जरूरत थी, आप 5 लगा दोगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। नेक्स्ट है सप्लीकेंट। देखिए सप्लीकेंट का मतलब होता है वन हु प्रेज अर्नेस्टली फॉर समथिंग, जो मतलब पूरे मनोयोग से अनुरोध करता हो, मतलब जो प्रार्थना करता हो, उसे हम कहते हैं सप्लीकेंट। तो देखिए सप्लीकेंट को एप्लीकेंट से भी पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो कि एप्लीकेंट में क्या क्या आता है एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन में भी प्रार्थना की जाती है, तो वही एप्लीकांट या सप्लीकांट याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट वर्ड जो देखिए सरपटिशियस। देखिए सरपटिशियस का मतलब होता है स्टीलली डन, मतलब चुपके से नजर बजाकर किया जाने वाला काम, या फिर चोरी छिपे किया जाने वाला काम, उसे हम कहते हैं सरपटिशियस। तो देखो याद करने का तरीका क्या है, श्योर पिटी, श्योर SURE श्योर, और पिटी, मैं श्योर हूँ, मैं क्या हूँ, श्योर ही श्योर हूँ कि उसने जो नजर बचाकर अपने पापा के पैकेट से जो पैसे निकाले हैं, या फिर जो मम्मी की नजर बचाकर के जो चोरी की है, उसे जरूर मार पड़ी होगी, वो मतलब पिटी होगी। तो सरपटिशियस का मतलब क्या हो जाएगा, चोरी करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है वह है स्वान सॉन्ग। देखिएगा स्वान सॉन्ग का मतलब होता है पर्सन लास्ट अटरेंस, मतलब किसी व्यक्ति का अंतिम लेख या फिर रचना या फिर भाषण। तो देखिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, सॉन्ग का मतलब भी होता है गाना, ठीक है, और स्वान का मतलब श्वास, याद कर लीजिए कि जो अपनी अंतिम श्वास में गा रहा हो तो वो उसके लिए क्या है, किसी व्यक्ति का अंतिम लेख है या फिर रचना है या फिर भाषण है, तो स्वान सॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट स्वाम। स्वाम का मतलब देखिए क्या होता है, ये बहुत आसान सा वर्ड है ये। स्वाम का मतलब होता है जो मक्खी लोग या फिर मधुमक्खी होते हैं, उनका जो दल होता है, ग्रुप होता है, उसी को हम बोलते हैं स्वाम, ठीक है, SWARM। तो इसको याद करने का तरीका ऐसा है, स्वर, SWAR स्वर, और M से मक्खी। तो क्या करते हैं, मधुमक्खियां जब ग्रुप में होती हैं तो क्या करती हैं, स्वर मचाती हैं, तो मधुमक्खियां तरह तरह के स्वर निकालती हैं, मतलब अ लार्ज ग्रुप ऑफ बीज, इंसेक्ट्स, ETC। नेक्स्ट वर्ड है स्विंडल। स्विंडल मीन्स होता है वन हु टेक्स मनी फ्रॉम अदर्स थ्रू डिसेप्शन, मीन्स गबन करने वाला, यानी हथियाने वाला, ठीक है, किसी के पैसे हथियाने वाला, किसी के जमीन को हथियाने वाला, उसी को बोलते हैं स्विंडल, ठीक है। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी थी, तो इसलिए मैंने इसकी ट्रिक नहीं बनाई, ये वर्ड आप जो है बिल्कुल रट जाए। देखिए पैसे निकाल रहा है, स्विंडलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, स्विंडलिंग यानी गबन कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है सिकफंड। देखिए सिकफंड का मतलब होता है servile self-seeker who attempt to win favor by the flattering influence people। इसको बोलते हैं हम चापलूस, ठीक है। तो साइको को याद कर लो, साइको फैन क्या होते हैं, कोई कोई लोग क्या होते हैं, साइको होते हैं, और साइको के साथ सॉरी, साइको के साथ क्या होते हैं, थोड़े चापलूस भी होते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं ना वो बहुत ज्यादा साइको है, और चापलूस भी है, चापलूसी भी करता है, तो साइको फैन का मतलब क्या हो गया, चापलूस व्यक्ति। नेक्स्ट है सिलेबल। देखिए सिलेबल का मतलब होता है a unit of pronunciation of the having one vowel sound with or without surrounding consonant forming the whole or a part of a word। शब्द या वह भाग जिसमें जिसे एक बार में उच्चारण किया जाए। देखिए सिलेबल वर्ड जो है ना वो हमें ग्रामर में पढ़ना है।
तो आप, अगर मैं आपको शुद्ध भाषा में समझाऊं, एक आसान भाषा में समझाऊं, तो जैसे आपने कहा बॉय, ठीक है, तो बॉय आपका जो है एक बार में आपने प्रोनाउंसिएशन कर दिया इसका, बॉय, गर्ल, तो ये सब वर्ड आपने जो है एक बार में बोल दिया। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड जैसे हैंडसम, हैंडसम, ब्यूटीफुल, तो आप इसको क्या तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हो, ब्यूटीफुल तीन बार में आप पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या तीन सिलेबल है, ठीक है। हैंडसम, इसको दो बार में पढ़ रहे हो, हैंड और सम, तो ये सब क्या दो सिलेबल है इसमें, तो इसी को सिलेबल बोलते हैं। जो बीच में हम रुकते हैं ना, तो उसको हम सिलेबल बोलते हैं। तो बॉय हमने बोल दिया, बॉय, गर्ल, ठीक है, मैड, डायरेक्ट बोल दे रहे हैं, लेकिन बीच में हमारा जो है टूट नहीं रहा है वर्ड, लेकिन जो टूट जाए उसी को हम सिलेबल बोलते हैं। याद हो गया आपको? अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है वो है सिनेगॉग। देखिए सिनेगॉग जो वर्ड है उसका मतलब होता है अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द ज्यू, जहाँ पे यहूदी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, प्रे करते हैं, पूजा करते हैं, उसी को बोलते हैं हम सिनेगॉग, ठीक है। ये भी बहुत आसान वर्ड है, आपने बहुत सारे मूवी में आपने देखा होगा, लोग सिनेगॉग जाते हैं, तो इस तरह का होता है चर्च टाइप का, वहाँ पे जाते हैं यहूदी लोग और वहाँ पे क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, उसी को बोलते हैं सिनेगॉग। चलिए लास्ट वर्ड है हमारा इस वीडियो का, वो है सिनोनिम्स, जो कि हम याद कर चुके हैं सिनोनिम्स। तो देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, मतलब एक वर्ड के समान दूसरा वर्ड आपको बताने की जरूरत है नहीं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो। वर्ड विच हैव द सेम मीनिंग, मतलब समानार्थी जिसका सेम मीनिंग निकले, उसी को बोलते हैं सिनोनिम। इस तरह से जो है आपके पूरे 89 वर्ड जो है मैंने इजी तरीके से आपको याद करवा दिए। और सॉरी इस बार वीडियो बहुत लेट आई है, 4-5 मंथ हो गए उसके बाद मैंने वीडियो डाली है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था और तबीयत भी खराब हो गई थी बीच में, इसलिए अब कोशिश करूंगा कि वीक में कम से कम एक दो वीडियोज आपके लिए जो है मैं डाल दिया करूं बना करके। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, कमेंट करें, कमेंट करने से क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे अच्छा लगता है, और उस तरह से और मोटिवेट होकर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये एमपी पब्लिकेशन बुक से एस रिलेटेड से वर्ड था ये, बाकी ए टू जेड मैं पहले से करवा चुका हूं, तो इस तरह से ये प्ले लिस्ट हमारी पूरी खत्म हो गई एमपी पब्लिकेशन की। तो अगले किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो को जितना हो सके वो शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।